ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 जून 1969। पार्टियों के साथ पहला पॉइंट है, पाठशाला में जाते हो। पाठशाला का पहला पाठ क्या है? अपने को मरजीवा बनाना। मरजीवा अर्थात अपने देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मरजीवा। यह पहला पाठ पक्का किया है। बाबा कहते हैं, पाठशाला में जाते हो। पाठशाला का पहला पाठ क्या है? अपने को मरजीवा बनाना। बच्चों के लिए समझ की बात है। पहला पाठ कि मैं आत्मा हूं, यह बच्चों ने पक्का किया है। अगर पहला पाठ पक्का हुआ है तो मरजीवा बनना आसान है। मरजीवा मना इस देह से। सबसे पहली बात, देह से मरजीवा बन गए तो देह के सारे संबंध अपने आप समाप्त हो गए। इसलिए बच्चों को पहला पाठ पक्का करना चाहिए। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं तो फिर मेरा कौन? मैं कौन यह पता चला, अभी उसके बाद है मेरा कौन। मेरा एक परमात्मा, मेरा तो एक शिव बाबा। पहला पाठ बच्चे पक्का करें। पहले पाठ से ही पाठशाला में पढ़ाई की शुरुआत होती है। बच्चे अपने को भटकाए नहीं, बस अपने स्वरूप में आ जाए कि तुम कौन हो। सारा खेल इसी का है, इसी स्मृति का है कि तुम कौन हो। सारा खेल यही तुम्हें विस्मृति हुई है। जिस विस्मृति को नष्ट कर स्मृति में लाने के लिए बाप इस धरा पर आया है कि बच्चे तुम आत्मा हो, अपने स्वरूप में आ जाओ। यह दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दुख देह अभिमान के कारण है। दुख तुम्हें तुम्हारे मित्र संबंधियों से मिलते हैं। तुम्हारे देह के संबंध संपर्क से मिलते हैं। आत्मा तो सदैव सुखी है, बस वो भूल गई है कि मैं आत्मा हूं। इसलिए पहला पाठ पक्का करें बच्चे। मरजीवा बनना है तो पहले अपने देह से मरजीवा बने कि मैं यह देह नहीं हूं। अगर देह नहीं तो नाम रूप भी नहीं। नाम रूप नहीं तो संबंध संपर्क भी नहीं।
तो दुख कभी नहीं। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे अपने सत्य स्थिति में आ जाएं। बाबा कहते मैं कोई जादू करने नहीं आया हूं, मैं बस तुम्हें तुम्हारा सत्य ज्ञान देने आया हूं। वो तुम्हारे पास था, बस तुम भूल गए हो। ऐसे भी नहीं कि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं था, था, क्योंकि वही सत्य ज्ञान है, बस तुम भूले हो। तो वह ज्ञान देने में आया हूं। बाकी मैं कोई जादूगरी नहीं करता, मैं कोई मैजिक नहीं करता। सब कुछ तुम्हारे पास है, बस तुम जग जाओ, अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। तो पहला पाठ पक्का करो कि तुम आत्मा हो। अपने को मर जीवा बनाना, यह पहला पाठ है। मर जीवा अर्थात देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर जीवा। अपनी देह को भी भूल जाओ, मित्र संबंधियों को भी भूल जाओ। ऐसे अनेक मित्र संबंधी 84 जन्मों में तुमने पाए हैं। किस किस को याद रखोगे? बाबा कहते भले याद रखो, पर अभी संगम पर भूल जाओ। यहां तुम बस अपने को याद रखो और बाप को याद रखो। बाकी अभी भी मित्र संबंधियों को याद करके क्या मिलेगा? सारी दुनिया तमो प्रधान है, सारी दुनिया दुखी है। तुम किसी दुखी व्यक्ति को याद करोगे देह अभिमानवश, तुम भी दुख में गिर जाओगे, फंस जाओगे और दुखी हो जाओगे, क्योंकि तुमने किसी दुखी को याद किया। इसलिए सबको भूलो और बस एक बाप को याद करो। बस एक जन्म, बाकी 4900 साल तुम सभी के साथ रहते हो। बस अभी एक जन्म बाप के साथ रहो अपने बुद्धि से। देखो मजा आ जाएगा, तुम्हें भी बड़ा आनंद आएगा, जीवन में बड़ा रस आएगा कि कितनी सुंदर जीवन है। सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया, यह बोल अपने आप निकलेंगे। तो बाबा कहते हैं देह से निकलो, तुम आत्मा हो। मित्र संबंधियों से निकलो, भले उनके साथ रहो, अपने कर्तव्य पूरे बजाओ, कर्तव्य नहीं छोड़ो। तुम लौकिक रिश्तों में जो भी हो, उन कर्तव्यों में जरूर रहो, उनका पालन करो। बस बुद्धि बाप के पास रहे, बुद्धि से बस बाप को ही मित्र संबंधी बना लेना, जीवन सुखी हो जाएगी। और पुरानी दुनिया से मरजीवा बनो। अब बस करो इस दुनिया को याद करना। फलाना स्थान बहुत सुंदर है, फलानी वस्तु बहुत सुंदर है, फलाना पदार्थ बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं अब बस करो, अब निकलो इन सब से, इस माया जाल से बाहर निकलो।
माया भी तुम्हें छुड़ाने के लिए तैयार है, पर माया को तुमने पकड़ के रखा है। माया को दोष नहीं देना, तुम उसे बुलाते हो, तुमने उसे पकड़ के रखा है। तुम्हें अगर दुख चाहिए तो माया भी क्या करे, वो भी मजबूर है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती है। वो भी चाहती है कि तुम बाप को याद करो। मेरे में बुद्धि मत अटकाओ, मत फंसाओ, तुम अपनी बुद्धि को बाप में लगाओ। माया हर क्षण, हर सेकेंड, हर नैनो सेकेंड सभी बच्चों के लिए यही संकल्प उठाती है कि बच्चों की बुद्धि बाप में अटके, बाप के याद में फंसी रहे। इसलिए पुरानी दुनिया से भी मरजीवा बनो, भूल जाओ इस दुनिया को। कुछ नहीं रखा, सब सामने खड़ा है। बहुत जल्द सबको प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए अपनी बुद्धि को निकालो, इस पुरानी दुनिया से मरजीवा बनो। यह पहला पाठ पक्का किया है। बाबा कहते हैं यह पहला पाठ पक्का किया है कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, मेरे सारे संबंध परमात्मा के साथ है, निराकार परमात्मा। और पुरानी दुनिया से मरजीवा बने हैं। यह पहला पाठ पक्का किया है। किसी ने कहा संस्कार से मरजीवा नहीं हुए हैं। बाबा कहते हैं जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आना चाहिए? जबकि जन्म ही दूसरा, तो संस्कार तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आना चाहिए? मर गए ना अभी पुरानी दुनिया से, तो पुरानी आदतें नहीं याद आनी चाहिए। इस प्रकार से उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, घूमना, फिरना, पुरानी कोई आदत ना रहे बच्चों में। अगर पुरानी कोई भी आदत रही, मना पूरे पूरे मरे नहीं है, अभी भी जिंदा है देह अभिमान के लिए, तो पिछले संस्कार क्यों याद आना चाहिए? क्यों याद आते हैं? क्योंकि बच्चे इस जन्म से, मना पुराना जो जन्म है उससे मरे नहीं हैं, मरजीवा नहीं बने हैं, नया जन्म लिया नहीं है। इसलिए पिछले संस्कार याद आते हैं बच्चों को। जबकि जन्म ही दूसरा, तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। अभी दूसरा जन्म मिला है तो पुरानी बातें क्यों याद आती हैं? जन्म दूसरा है तो दूसरी मना नई बातें याद आनी चाहिए। जैसे बाप रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, जिस स्थिति में रखे, बच्चों को स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ हो रहा है तुम्हारे कल्याण के लिए ही हो रहा है। भल इस घड़ी तुम्हें लग रहा हो
कि इस क्षण में दुख है, जरूर कह सकते हैं कि दुख है। दवाई लेने में, इंजेक्शन लगाने में सेकंड का दुख जरूर है, पर बीमारी नष्ट हो जाएगी जन्मों की, बहुत जन्मों की, कल्प की बीमारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए दुखी नहीं होना। इस संगम पर बच्चों के जीवन में दुख भी आए फिर भी रोना नहीं, हंसते हंसते चलना। दुख क्यों आया है? जरूर कोई ऐसे कर्म होंगे जिनके कारण दुख आया है। चला जाएगा, वो सदा के लिए रहने के लिए नहीं आया है। जैसे तुम्हारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएंगे, दुख चला जाएगा। बाप सदा साथ हैं, तुम फिक्र नहीं करना। तुम्हें जितना दुख होता है उससे कई गुना दुख बाप को लगता होगा, कभी महसूस करके देखना। दुनिया में जितने बच्चे हैं बाप के, सभी बच्चों के दुख में बाप को जरूर दुख लगता है। सिर्फ बाप उसे एक्सप्रेस नहीं करता। ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसका दिल इतना भी पत्थर दिल हो कि बच्चों को दुखी देखकर वो हंसता रहे। समझ की बात है। और यह दुख भी तुम्हारे कर्मों से तुमने अपने जीवन में बनाया है। मैंने तो नहीं दिया है, मैं तो तुम्हें दुख से छुड़ाने के लिए आया हूं, ज्ञान देकर। इसलिए पुराने संस्कारों में नहीं रहो। बाप जो नए संस्कार दे रहा है वो धारण करो। संगम के संस्कारों को धारण करो। संगम के संस्कार है सदा खुश रहना, सदा मौज में रहना, दुख को भी सुख समझ कर चलना। मौज अलग है और सुख दुख अलग है, खुशी अलग है और सुख दुख अलग है। संगम मौजों का युग है। बच्चों को समझना चाहिए कि किस प्रकार की मौज है। इसलिए बाबा यही कहेंगे सभी बच्चों के लिए कि दुखी नहीं होना। तुम बस बाप को याद करना। बाप बैठा है तुम्हें दुख से छुड़ाने के लिए, तुम्हें दुखों से निकालने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए और सुख देने के लिए। सदा खुश रहना, पुराने संस्कारों में नहीं रहना। बाप के ज्ञान योग के नए संस्कार धारण करना। भल इस जन्म में इस घड़ी तुम गरीब होंगे, खाने को अन्न नहीं मिलता होगा, तुम्हारे पास 4 जोड़ी कपड़े नहीं होंगे, रहने के लिए अच्छा घर नहीं होगा, पर तुम बाप को याद जरूर करना। यह सारी बातें नहीं देखना। यह सारी बातें कर्मों का रिटर्न है, पर तुम इन बातों में फंस कर बाप की याद नहीं भूलना। यह जैसा है उसको वैसे रहने दो। अपनी यात्रा इस जीवन की बस जैसे मिले जो मिले चलाते रहो, पर बाप को याद जरूर करो। तुम्हारी बुद्धि बाप में फंसी रहे। सुख सुविधाओं को मत देखो, वो हो तो भी याद करो बाप को,
और ना हो तो भी बाप को याद करो। सुख दुख में फंसकर तुम बाप की याद भूल जाओगे, इसलिए सुख दुख से बाहर निकलो और बाप को याद करो। भल तुम्हें बदन दर्द भी हो रहा होगा, बुखार भी आया होगा, पर बाप को याद करो। तुम बीमार भी होंगे, पर बाप को याद करो। याद तो बुद्धि से करना है ना। तो कितनी आसान बात है, इतनी सी याद से इतनी बड़ी बड़ी प्राप्तियां हो जाती हैं। तो कितना याद करना चाहिए बच्चों को, कितनी याद की दौड़ी लगानी चाहिए। जिस याद में इतना परम सुख है, उसे सदा सर आंखों पर, बुद्धि पर, मन संस्कार पर रखना चाहिए। समझ की बात है। तो पुराने संस्कारों को भूल जाओ। तुम्हारा नया जन्म है तो नए संस्कार बनाने चाहिए बच्चों को, पुराने भूलने चाहिए। तो यहां भी पिछले संस्कार क्यों याद आना चाहिए, जबकि जन्म ही दूसरा, तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। यह पहला पाठ है मर जीवा बनने का। पुरानी यादें भूल जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ। तुम्हारा नया जन्म हुआ है, बाप ने नए नाम दिए हैं, तो नए नाम के संस्कारों में चलना चाहिए। पुराने नाम में क्यों चलते हो? पुराने तुम्हारे जिस घर में भी तुमने जन्म लिया है, तुम्हारा शरीर जहां से भी है, उसके संस्कारों में क्यों फंसे हो? बाप के संस्कार धारण करो, ज्ञान योग के, धारणा सेवा के। तुम बाप के हो। अभी यह बात भी उन्हीं के बुद्धि में बैठेगी जो पुराने संस्कारों से निकले हैं। वरना बाबा कहते हैं ड्रामा तुम्हारा और माया का, वह पक्का करना है। नया संस्कार, मरजीवा जन्म। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे। पुराने संस्कार तुम्हारे तो नहीं थे ना, तुम तो वो नहीं हो, तुम तो बाप के बच्चे हो। और अगर बाप के बच्चे हो तो बाप समान संस्कार होने चाहिए तुम्हारे अंदर। ज्ञान योग धारणा सेवा के बच्चे पुराने संस्कारों से निकले, वो कोई और के संस्कार थे। समझ की बात है, हमारे नहीं। पहले शूद्रों के थे, अभी ब्राह्मणों के हैं। वो संस्कार शूद्रों के थे, अभी ब्राह्मणों के संस्कार बाप ने तुम्हें दिए हैं। जन्म देने से पहले ही बाप ने गर्भ संस्कार किए हैं तुम आत्मा पर। जन्म देने के बाद भी बाप ने संस्कार दिए हैं। समझ की बात है। उन संस्कारों को सदा इमर्ज रखना। जब भी पुराने संस्कार इमर्ज हो जाए, याद रखना तुम कौन हो। पुराने जन्म में वापस नहीं जाना है, यह नया जन्म है। नए संस्कार धारण करने हैं। बाप ने बच्चों को सेवा के लिए जन्म देने से पहले भी संस्कार दिए हैं। उसी को बाबा गर्भ संस्कार कह रहा है। तुम्हें सेवा के लिए तैयार करने से पहले किसी शरीर में
सेट करने से पहले तुम्हारे अंदर सेवा के संस्कार डाले हैं। बस चेक करो, बस इमर्ज करो और अनुभव करो। अभी तुम्हारे अंदर ब्राह्मणों के संस्कार हैं, उच्च संस्कार। उसे जरा इमर्ज करके देखो कि ब्राह्मणों के संस्कार कौन से हो सकते हैं। अनुभव तो करो, बाप ने डाले हैं कि नहीं चेक तो करो। तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए, पुराने संस्कारों में मत जाओ, वो शूद्रों के संस्कार हैं। शूद्र मना कौन? ये किसी जाति की बात नहीं है। जिनके कर्म दूसरों को दुख देने वाले हैं और स्वयं को भी दुखी करने वाले हैं, उनको शूद्र कहा जाता है। ब्राह्मण माना कौन? जिनके कर्म, बोल, दृष्टि, वृत्ति, विचार दूसरों को सुख देने वाले हैं, स्वयं को खुश रखने वाले हैं, वह ब्राह्मण। समझ की बात है। तुम अपने को चेक करो। तुम्हारे संस्कारों से, तुम्हारे बोल से कोई दुखी तो नहीं होता है ना? तुम्हारे बोल सभी को सुख देते हैं ना? शांति देते हैं ना? किसी की शांति छीनते तो नहीं है ना? तुम्हारे कर्मों से किसी को दुख तो नहीं मिलता है ना? तुम अपने को चेक करो। अगर मिलता होगा तो बदलो, उच्च संस्कारों में आ जाओ और तुम अपने कर्मों से सभी को सुख शांति देते चलो। तुम्हारे बोल इतने मधुर हो, इतने मीठे हो कि सभी को शांति मिले, सभी को शक्ति मिले, सभी को सुख महसूस हो। तुम्हारी दृष्टि से जलती हुई, तपती हुई आत्मा भी शांत हो जाए, शीतलता अनुभव करें, ऐसी तुम्हारी दृष्टि हो। तुम्हारे वाइब्रेशन से, वृत्ति से सामने वाले की वृत्ति शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। तुम्हारी शुभ भावना, शुभ कामना से किसी का जीवन सुखी बन जाए, ऐसे तुम होने चाहिए। उच्च संस्कार वाले, उच्च संस्कार वाले। तुम अपने को चेक करो, क्या तुम ऐसे हो? यही तुम्हारे नए जन्म के संस्कार हैं। पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? जो पराई चीज को अपना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? चोर। बाबा कहते हैं पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? ये तो माया के संस्कार है ना। किसी को दुख देना, अशांत करना, परेशान करना, अपवित्र करना, शक्तिहीन करना, यह तो पराये संस्कार हैं। तो पराये संस्कारों को अपना क्यों बनाते हो? अभी पराई चीज तुमने ले ली, उच्च बनकर, उच्च बनकर नीच चीज ले ली, तो तुम्हें क्या कहेंगे? चोर कहा जाएगा। समझ की बात है। जो तुम्हारे संस्कार है वो तुम धारण करो। उच्च संस्कार सभी को सुख शांति देने वाले, सभी को। बच्चों को रोज चेक करना चाहिए सोने से पहले कि आज हमारी वाणी से किसी को दुख तो नहीं मिला ना, कोई अशांत तो नहीं हुआ ना, हमारे कर्मों से कोई अपवित्र तो नहीं हुआ, किसी को दुख अशांति तो नहीं मिली, किसी की शक्ति तो नहीं छीनी हमने हमारे कर्मों से।
हमारे दृष्टि से किसी को परेशान तो नहीं किया हमने? रोज चेक करना चाहिए। और कितनों को सुख शांति दी, यह भी चेक करना चाहिए। रोज चेक करें बच्चे। चेकिंग करेंगे तो बच्चों को अपने आप पता चलेगा कि हमसे कितनी विश्व सेवा हो रही है, सभी को कितनी सुख शांति जा रही है। चेक करें बच्चे। तो यह भी चोरी क्यों करते हो? यह तो शूद्रों के संस्कार हैं, ब्राह्मणों के नहीं। शूद्र की चीज को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं? समझ की बात है। बाबा कहते हैं शूद्रों के संस्कारों की चोरी क्यों करते हो? शूद्रों की चीज को ब्राह्मण कैसे स्वीकार करेंगे? वापिस कहते यह किसी जाति की बात नहीं, यह तुम्हारे संस्कारों के उच्चता की और नीचता की बात है। समझ की बात है। तुम ऐसे संस्कारों को स्वीकार नहीं करो जिन संस्कारों से दूसरे दुखी हो जाए। तुम ऐसे स्वीकार करो, ऐसे इमर्ज करो संस्कार जिनसे सभी को सुख मिले। समझ की बात है। अछूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हैं। समझ की बात है बच्चों के लिए। अभी अगर तुमने ऐसे संस्कार धारण किए, अछूत मन को, जिसके संस्कार दूसरों को दुख देने वाले हैं, अशांत करने वाले हैं, परेशान अपवित्र करने वाले हैं, उसे अछूत कहा जाता है। ऐसे किसी के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हैं। किसी के अंदर अगर क्रोध है और उसका कपड़ा भी तुम्हें लग जाए तो नहाते हैं। देखिए, किसी के अंदर काम है, उनसे दूर ही रहते हैं। जिनके अंदर 5 विकार है वो अछूत है। वो जैसे कि शूद्र है जिनके अंदर 5 विकार है। तुम चेक करो, बाबा ऊंच बना रहा है, ऐसा ऊंच, छूने की बात छोड़ दो, तुम्हारी दृष्टि से ही सामने वाले का उद्धार हो जाए, इतना ऊंच बना रहा है बाप। समझ की बात है। अछूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हैं। तो शूद्रपने का संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए? आप विचार करो। अगर शूद्र संस्कार तुम्हारे अंदर है तो क्या तुम्हारे संग में रहना चाहिए दूसरों को? समझ की बात है। जैसे तुम्हें लगता है किसी के अंदर शूद्रपने का संस्कार है तो उसके साथ नहीं रहना चाहिए, वैसे तुम अपने को चेक करो। शूद्रपने का संस्कार मन दूसरों को दुख देने वाला संस्कार, दूसरों को अपवित्र परेशान करने वाला संस्कार, इसे शूद्रपने का संस्कार कहते हैं। समझ की बात है। समझ की बात है। उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। गंदी चीज को छूते नहीं ना, उसी प्रकार इन संस्कारों से दूर रहो। ऐसे संस्कार किसी के अंदर है तो उनके संग में नहीं रहना चाहिए। यह फरिश्तों का मेला है, संगठन है। इसमें किसी के अंदर ऐसे शूद्रपने के संस्कार नहीं होना चाहिए। समझ की बात है। समझ की बात है। और अगर शूद्रपने के संस्कार है
तो उसे तब तक तपस्या में बिठाना चाहिए जब तक वो संस्कार ना बदले, तब तक उसे तपस्या में बिठाओ, उसको एक रूम में बंद करो, सारी व्यवस्था करो उसकी, पर उसे तब तक संगठन में आने नहीं दो जब तक शूद्रपने के संस्कार नहीं जाते। श्रीमत है बाप की, जब तक ब्राह्मण नहीं बने संगठन में प्रवेश नहीं देना चाहिए। सेवा तो दूर की बात है, संगठन में भी बिठाना नहीं चाहिए उन्हें जब तक ब्राह्मण नहीं बने। समझ की बात है। कोई बच्चे एक सेकंड के लिए नाराज हो जाते, 8 घंटा योग में बिठाओ, 8 घंटा योग में बिठाओ, उसके साथ कोई बात नहीं करो, 8 घंटे तक योग ही करना है। बिठाओ उसे एक कमरे में और कराओ योग। समझ की बात है। यह ब्राह्मणों का संगठन है, यहां शूद्र नहीं आना चाहिए। शूद्र माना जिसके कर्म दूसरों को दुख देने वाले हैं। आते हैं तो पहले उन्हें ब्राह्मण बनाओ, फिर उन्हें संगठन में प्रवेश दो। कोई भी यहां प्रवेश नहीं होना चाहिए। जो सदा खुश रहते हैं उन्हीं को इस संगठन में प्रवेश देना चाहिए। फिर ना भी आए संगठन में तो भी चलेगा, 4-6 बच्चे हो तो भी चलेगा, विश्व सेवा के लिए काफी हो जाएंगे। जरूरत नहीं ज्यादा की, भीड़ की जरूरत नहीं है। समझ की बात है। तुम गंदगी को संभालते संभालते तुम भी गंदे हो जाओगे। तुम नाराजगी उदासी को संभालते संभालते तुम भी शूद्र बन जाओगे। कोई बात नहीं, एक बार हो गया उनसे, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे हो गया? बिठाओ उन्हें योग में 8 घंटा, और उसके बावजूद भी ना बदले और बिठाओ, 1 मास बिठाओ, 4 मास बिठाओ, पर पूरा ब्राह्मण बनाओ, पूरा पवित्र बनाओ, तभी विश्व सेवा में एंट्री दो। जब तक कोई पवित्र नहीं है संपूर्ण रीति मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि से, तब तक उसे विश्व सेवा नहीं देनी चाहिए। उसकी कोई बात सुननी नहीं चाहिए विश्व सेवा के लिए, उसकी कोई राय नहीं लेनी चाहिए। ड्रामा सारी बातें समझा रहा है, समझ की बात है। समझ सको तो समझो। जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचो। छूना नहीं है पुराने संस्कारों को, भूल जाना है। इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारा अगर ध्यान होगा तो तुम दूसरों को ध्यान दिला सकोगे, पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि तुम कहाँ हो, कौन सी संस्था में हो, किस कार्य के लिए हो, बाप ने तुम्हें किस सेवा अर्थ चुना है। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ की बात है। इसलिए बच्चे ध्यान दें। जब खुद ध्यान देंगे, खुद अच्छे बनेंगे, तो दूसरों को भी अच्छा बना पाएंगे, श्रेष्ठ बना पाएंगे। और ऐसे करते करते सारी विश्व श्रेष्ठ हो जाएगी,
सभी सुख शांति के राज्य में आ जाएंगे। समझ की बात है। पहले तुम सुख शांति में आ जाओ, तुम मौज में आ जाओ, खुशी में आ जाओ, तो सारी दुनिया आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान दो, अपने पर ध्यान दो। समझ की बात है, अपने पर ध्यान दो, अपनी स्थिति को बहुत अच्छा रखो, बहुत अच्छा रखो, बहुत श्रेष्ठ रखो। कुछ भी हो जाए, सारे दिन भर में हम खुश ही रहेंगे, इसे पक्का करो। सारे दिन भर में हम बाप की याद में ही रहेंगे, वो भी खुशी खुशी, बाप की याद में मौज करते रहेंगे। याद ही मौज है। इस दुनिया में खुशी और मौज का आधार सिर्फ याद है। कुछ बच्चों को लगता है याद परेशानी है, पर याद जैसी खुशी किसमें नहीं है, याद जैसी मौज किसमें नहीं है। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ की बात है। इसलिए बाप से ध्यान लगाओ, माना याद, तो अपना ध्यान रहेगा, और अगर अपना ध्यान रहा तो दूसरों का ध्यान रख पाएंगे, उन्हें भी श्रेष्ठ बना पाएंगे। बच्चे ध्यान दे इस बात पर। तो सदा याद में रहना और उच्च संस्कार धारण करते रहना, समझ की बात है बच्चों के लिए। सारी दुनिया को ऊंचा बनाना, सिर्फ तुम अकेले ऊंच बन के करोगे क्या, या एक संगठन को ऊंच बना के मिलेगा क्या? सारे विश्व को ऊंचा बनाना है, सारे विश्व को सुख शांति में लाना है, सारे विश्व को शूद्र पने के संस्कारों से छुड़वा कर ब्राह्मण पने के ऊंच संस्कार धारण कराने हैं। सबको ऊंचाई में लेके जाना है, पीछे किसी को नहीं छोड़ना है। सभी अपना परिवार है, सारी विश्व अपना परिवार है, तो सभी को ऊंच नजर से देखना है, श्रेष्ठ नजर से देखना है और ऊंच बनाना है। पहले बच्चे बने तो बना पाएंगे। बच्चे ध्यान दे इस बात पर और सदा खुश रहे, मौज में रहे, बाप की याद में रहे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। सारे विश्व को सुख देते रहना, शांति देते रहना, पवित्र बनाते रहना, शक्तिहीन को शक्ति देते रहना, सभी को स्नेह देते रहना, सभी को गुण शक्तियों से भरपूर करते रहना। कोई भी खाली ना रहे, सभी विश्व अपना परिवार है, सभी को भरपूर करना, जितना भी कर सको, और सामने वाला जितना भी हो सके उसे उतना भरपूर करते रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।